दोस्तों, भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता, वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते थे। आज हम यहाँ आपको एक ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सच्ची और ज्ञानवर्धक कहानियां। कभी हार नहीं मानोगे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया, मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दे। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूँ? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें एक गाँव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्धि, वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई है। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजे जहाँ के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी है, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद
दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें, उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस पोस्ट से जरूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको भी अपने जिंदगी में सुख और दुख का असली कारण क्या है उसका पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान बुद्ध और उसके जीवन से जुड़ी सच्ची और ज्ञानवर्धक कहानियां। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की मॉरल स्टोरी है, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा। नमस्कार दोस्तों, कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से लेकर आए उन महात्मा के पास गए, जिसे सुनकर आपको भी और अपनी जिंदगी में सुख और इतना खुश होकर कैसे क्या है उसका पता चलता है। आखिर माजरा तो चलिए दोस्तों, जरा मैं भी जाकर भगवान बुद्ध और उसके जीवन से जुड़ी सच्ची और ज्ञानवर्धक इन लोगों को वे इतने ये कहानी है कि गौतम चेहरे लाल एक दुखी भिखारी के बीच जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। गांव में अपने शिष्यों से देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर महात्मा बुद्ध उन सब की समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का प्रणाम करते हुए वहां से लौट रहे थे। हे महात्मा बुद्ध, वहीं से कुछ दूर मैं भी लोगों की मदद करना चाहते देख एक दुखी भिखारी मुझे लोगों की मदद करने की बहुत यही सोचने लगा, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? अभी कुछ देर पहले तो ये बहुत दुखी मन से मुंह लटकाए उन मेरे पास ना तो पैसे हैं और न ही कोई और ऐसी चीज जिससे मैं इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। मैं कोशिश करने पर भी आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं मुझे भगवान ने ऐसा गरीब क्यों बनाया बांट रहा है। महात्मा मुझ पर कुछ कृपा करो। वे इतने प्रसन्न हुए कि इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। जब वो दुख महात्मा बुद्ध नजदीक गया तो उसने देखा कि बहुत अज्ञानी है, लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास यह देखकर भिखारी के मन में भी जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ दुख बताऊं। तुम बिना धन मुझे भी वस्तु के भी दूसरों की मदद अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, तुम्हारे पास जुबान समाधान पाने की लालसा लिए जिससे तुम मीठे महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और किसी के जोड़कर चेहरे प्रणाम करते हुए बोले हो। हे महात्मा शब्दों की ताकत से तुम किसी में भी लोगों की हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो।
मुझे लोगों की इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं। मैं बहुत गरीब और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? तुम किसी के लिए मुझ पर कुछ कृपा करो। यह हो सकता है इतना बोलते हुए भिखारी फिर से हो जाए। महात्मा किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। बहुत अज्ञानी हैं क्योंकि आप लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। किसी की बिना धन और वस्तु के भी और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। तुम्हारे पास बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी के महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी खुशी से झूमता फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा महात्मा बुद्ध की इन बातों से और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर तुम्हारे दो हाथों से किसी भी मेरे पास या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो, बल्कि जो आपके पास है आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता बिना मतलब के लोगों की मदद करें। तुम किसी के लिए इन्हीं से आपको परम सुख यह हो सकता है कि उनके बुरे काम तो दोस्तों भगवान बुद्ध की ये मोरल स्टोरी किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सके जरूर बताना। लेकिन अगर तुम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के लिए कुछ सबसे पहले पहुंच सके। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको भी अपने जिंदगी में सुख और दुख का असली कारण क्या है उसका पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान बुद्ध और उसके जीवन से जुड़ी सच्ची और ज्ञानवर्धक कहानियां। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की मॉरल स्टोरी है, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा। नमस्कार दोस्तों, कि आज अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से लेकर आए उन महात्मा के पास गए, जिसे सुनकर आपको भी और अपनी जिंदगी में सुख और दुख खुश होकर कैसे क्या है उसका पता चलता है। आखिर माजरा तो चलिए दोस्तों, जरा मैं भी जाकर भगवान बुद्ध और उसके जीवन से जुड़ी सच्ची और ज्ञानवर्धक इन लोगों को वे इतने ये कहानी है कि गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे एक गांव में अपने शिष्यों से देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर महात्मा बुद्ध उन सब की समाधान पाने की का समाधान करे। महात्मा बुद्ध सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का प्रणाम करते हुए वहां से लौट रहे थे। हे महात्मा बुद्ध, वहीं से कुछ दूर मैं भी लोगों की मदद करना जाते देख एक दुखी भिखारी मुझे लोगों की मदद करने की बहुत यही सोचने लगा, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? अभी कुछ देर पहले तो ये लोग बहुत दुखी मन से मुंह लटकाए उन मेरे पास पैसे हैं
और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। मैं कोशिश करने पर भी आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं मुझे भगवान ने ऐसा गरीब क्यों बनाया बांट रहा है। महात्मा मुझ पर कुछ कृपा करो। वे इतने प्रसन्न हुए कि इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। जब वो दुख महात्मा कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि बहुत अज्ञानी है, क्योंकि प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास यह देखकर भिखारी के मन में भी जबकि दूसरों को कुछ क्यों न मैं भी तुम्हारे पास बहुत कुछ दुख बताऊं। तुम बिना धन मुझे भी वस्तु के दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, तुम्हारे पास जुबान समाधान पाने की लालसा लिए जिससे तुम मीठे महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और किसी के जोड़कर चेहरे प्रणाम करते हुए बोले हो, हे इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी मैं भी लोगों के हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। मुझे लोगों की इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं। मैं बहुत गरीब और उसे गलत रास्ते पर जाने मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। तुम किसी के लिए मुझ पर कुछ कृपा करो। यह हो सकता है इतना बोलते हुए भिखारी फिर से हो जाए। महात्मा किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। बहुत अज्ञानी हैं क्योंकि आप लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। किसी की बिना धन और वस्तु के भी और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। तुम्हारे पास बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी के महात्मा बुद्ध के ज्ञान से लाए ये सुंदर शब्द सुनकर इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी खुशी से झूम फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा महात्मा बुद्ध की इन बातों से और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। आजकल बहुत से लोग यह सोच तुम्हारे दो हाथों से किसी भी मेरे पास या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते बल्कि जो आपके पास है आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता बिना मतलब के लोगों की मदद करें। तुम किसी के लिए इन्हीं से आपको परम सुख यह हो सकता है कि उनके बुरे काम तो दोस्तों से भगवान बुद्ध की ये मोरल स्टोरी किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते जरूर बताना। लेकिन अज्ञानतावश तुम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।